मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। अभी हम मौजूद हैं टीसीएच एजुसर्व में और हम आपको बता दें कि टीआरई 4 के एग्जाम डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। 16 से 19 दिसंबर तक ये परीक्षाएं होंगी। तो हमारे साथ मौजूद है टीसीएच एजुसर्व के डायरेक्टर सौरभ झा। वो हमें अपडेट देंगे कि टीआरई 4 में क्या क्या अपडेट आया है। सर बताइए हमारे स्टूडेंट को। सबसे पहले सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और सभी व्यूअर्स को धन्यवाद चैनल पे जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो यह है कि कल बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने दो परीक्षाओं को लेके एक बयान दिया और उसमें तारीखों की घोषणा की उन्होंने। एक तो उन्होंने बताया कि एस्टेट की जिसकी बहुत ही ज़्यादा समय से विद्यार्थियों के द्वारा मांग थी और इसको लेके ये भी बात चल रही थी कि 4 सितंबर को बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा एस्टेट अभ्यर्थियों के द्वारा। ऐसे में उन विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी रही कि शिक्षा मंत्री ने उन्हें बताया कि 8 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक आप एस्टेट की परीक्षा की फॉर्म भर सकते हैं। एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये थी और साथ ही साथ इन्होंने साथ में एग्जाम के डेट का भी विवरण किया कि वो 4 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक होगी। साथ ही साथ तीसरा एक उन्होंने ये भी बता दिया कि उसका जो रिजल्ट है वो 1 नवंबर को अनाउंस किया जाएगा। दूसरा उन्होंने परीक्षा जो बीपीएससी टीचर जो भी बहुत ज़्यादा समय से मांग कर रहे थे विद्यार्थी यहाँ पे कि हमारे बीच अब आ जाना चाहिए, टीआरई 3 के बाद कब से इंतजार में थे वो अभ्यर्थी, उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि टीआरई 4 का भी उन्होंने बता दिया कि 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक परीक्षा ली जाएंगी और 20 से 24 जनवरी के आसपास में रिजल्ट घोषित की जाएगी। हालांकि इस पे बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं। तो ये दो बड़ी अपडेट कल शिक्षा मंत्री के द्वारा दी गई है। जी, टीआरई 4 के पहले एसटीईटी का एग्जाम होगा, इसका क्या विद्यार्थियों पे असर पड़ेगा? यही तो सबसे ज्यादा डिमांड था कि एस्टेट पहले होना चाहिए टीआरई से। काफी और ज्यादा आक्रोश में थे स्टूडेंट। बिल्कुल बिल्कुल आक्रोश में बता थे, रहे आंदोलन हैं। का रूप ले लिया था और 4 सितंबर के लिए उन्होंने प्लानिंग भी किया था अभ्यर्थियों ने, लेकिन उन सब चीज़ों पे अब रोक लग गई है कि उन्होंने जो ये नोटिफिकेशन दिया उसके बहुत सारी चीज़ों पे विराम लगा है। और ऐसे में एस्टेट के पहले आने से बहुत ज़्यादा खुशहाली भी है, लेकिन थोड़ा सा विलंब हो गया सरकार की ओर से। यदि ये चीज़ आपको देनी ही थी तो आप 2 महीना 3 महीना पहले देते तो थोड़ा सा बच्चों के लिए आसान हो जाता, वो तैयारी अपनी अच्छी से कर पाते। ऐसे वो डेली कंफ्यूजन में रहे, कभी सरकार की तरफ से बयान आ रहा है कि टीआरई 5 से पहले एस्टेट होगा, कभी अब अचानक बोल रहे हैं टीआरई 4 से पहले होगा। तो बच्चे तैयारी में सब नहीं जुटे रहते हैं। समाज में हर तरह के विद्यार्थी हैं, कुछ ऐसे भी जो खुद से उपार्जन कर रहे हैं और धन उपार्जन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो ऐसे वो विद्यार्थी उस चीज को छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा सरकार की तरफ से ये गलती हुआ है कि उन्होंने थोड़ा लेट इस चीज के बारे में बताया है। और सभी मीडियाओं से मैंने ये भी बताया था कि जो टीआरई 4 है वो चुनाव के बाद ही होगा। अभी चुनाव के बाद क्या रंग लेगा ये तो समय बता देगा आपको। हाँ, तो विद्यार्थियों पे असर पड़ेगा इसका बहुत। पढ़ाई असर, पे असर पड़ेगा, हाँ, रिजल्ट पढ़ाई पे पे असर असर पड़ेगा। पड़ेगा, बिल्कुल ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम मिल रहा है। तो ऐसे में बच्चों की तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। हालांकि सिलेबस बहुत छोटा है और नॉर्मल है, तो बच्चे तैयारी कर भी सकते हैं अच्छे से। तो टीसीएच एजू सर्व सर, तो क्या आप लोग टीआरई 4 के लिए कोई ऐसे बैच लाएंगे बच्चों के लिए? हमारे यहाँ तो क्योंकि ऑलरेडी टाइम लगभग, कम है, तो हाँ हाँ हाँ, अगर ऐसा उनको बैच मिले, टारगेट बैच मिले जिससे वो परीक्षा क्लियर कर सके। ऑलरेडी फाउंडेशन बैच 11 हमारे चल रहे हैं अभी सभी सेंटर मिला के। और हम लोग 9 सितंबर से जो विद्यार्थी अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए, जिस कारण से भी नहीं जुड़े, इंतजार में थे कि डेट आएगा तब जुड़ेंगे, उनके लिए है कि 9 सितंबर से हमारे संस्थान में एक नई बैच स्टार्ट हो रही है। उसमें वो बच्चे जुड़ के अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सकते हैं और अपना भी रिजल्ट सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास उसी में है कि बच्चे यदि यहाँ पढ़ने आए हैं तो उनका रिजल्ट यहाँ से जरूर होना चाहिए। कितने टीचर्स का यहाँ पे बहाली हो चुका है स्टूडेंट का? लगभग 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे यहाँ से अभी तक टीचर बन चुके हैं। 10,000 तो काफी मात्रा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये टीआरई 1 2 3 का आंकड़ा है, जो कि मतलब 10,000 से अधिक विद्यार्थी हमारे यहाँ से टीचर बने हैं। और मुझे लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग देने के बावजूद ये सबसे बड़ा रिजल्ट देने वाला एक संस्थान है, क्योंकि हम जो ऑथेंटिसिटी उसी पे बात करते हैं। अच्छा, तो 9 सितंबर से टीआरई 4 का नया बैच आ रहा है। टीसीएस एजुसर्व जरूर आए अगर टीआरई 4 का प्रिपरेशंस कर रहे हैं आप। तो ये हमारे साथ थे टीसीएस एजुसर्व के डायरेक्टर सौरभ झा। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 22 को।